गुड आफ्टरनून मेरे क्लास 9 के प्यारे बच्चों। यूपी बोर्ड अनिल कुमार इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अनिल कुमार इंग्लिश क्लासेज, इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों और अपने सगे संबंधियों को ज़रूर शेयर करें, जिससे कि वे भी इस चैप्टर को पढ़ सकें। तो मेरे प्यारे बच्चों, कल मैंने द फन दे हैड इसको की सबसे पहले वर्ड मीनिंग आप लोगों को जारी किया। तो आप लोग इसकी वर्ड मीनिंग याद कर लीजिए। जो भी नहीं याद किए हैं तो उसको याद कर ले, चैनल पे जाकर देख ले, नोट कर ले, वर्ड मीनिंग को याद कर ले। और आज मैं इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन अर्थ आपको बताऊंगा। तो आप कृपया ध्यान से वीडियो को देखिए और इसके अर्थ को समझिए। चैप्टर है आपका द फन दे हैड। तो दिया है बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले हमारे लिए कुछ जानकारी दिया है, तो हम इसको देखेंगे। द स्टोरी वी शैल रीड, वह कहानी जिसे हम पढ़ेंगे, आगे चलकर जो कहानी हम पढ़ेंगे, इज सेट इन द फ्यूचर, भविष्य में स्थापित किया गया है। इस कहानी को कहाँ स्थापित किया गया है? भविष्य में सेट किया गया है कि आगे चलकर हमारे पास कागज़ पे छपने वाले किताब नहीं होंगे, बल्कि उसके बजाय क्या होगा? हमारे पास कंप्यूटर होगा। जिस प्रकार हम मोबाइल के स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं, ठीक उसी प्रकार हम कहीं पे भी रहकर अपने अध्ययन को कर सकते हैं। तो ऐसे ही तब कहानियाँ जो है हमारे मोबाइल के स्क्रीन पर, ऐप्स पर मिलेंगी और कागज़ पेपरलेस हो जाएगा, कागज़ नहीं चलेगा तब। तो वही बातें यह इसमें स्थापित की गई है इस कहानी के माध्यम से। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स वर, व्हेन बुक्स एंड स्कूल, एक बार फिर से देखेंगे शुरू से। द स्टोरी वी शैल रीड सेट इन द फ्यूचर, वह कहानी जिसे हम पढ़ेंगे भविष्य में स्थापित किया गया है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स, जब पुस्तकें और स्कूल, एज वी नाउ नो देम, जैसा कि अब हम उनको जानते हैं, विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, शायद अस्तित्व में ही न रहे। जैसा कि अब हम उनको जानते हैं, शायद अस्तित्व में ही न रहे। हाउ विल चिल्ड्रेन स्टडी देन, तब बच्चे अध्ययन कैसे करेंगे? हाउ विल चिल्ड्रेन स्टडी देन, तब बच्चे कैसे अध्ययन करेंगे? द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़, द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़, नीचे के जो डायग्राम दिए गए हैं ये आपको कुछ विचार देंगे कि बच्चे फ्यूचर में किस प्रकार पढ़ेंगे। तो इस डायग्राम को आप देख लीजिए। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर, एक बच्चा जो है कंप्यूटर के सामने बैठकर पढ़ रहा है। वर्चुअल क्लासरूम, क्लासरूम कैसा होगा? वर्चुअल होगा, सब टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक क्लासरूम होगा। स्कूल ऑफ द फ्यूचर, भविष्य के स्कूल ऐसे ही होंगे जिसमें शिक्षक कौन होगा? रोबोटिक टीचर होगा। टीचर कैसा होगा भाई? शिक्षक कैसे होंगे? रोबोटिक टीचर होंगे। मूविंग ई टेक्स्ट, और कंप्यूटर के स्क्रीन पर ई टेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट जो है मतलब जारी रहेगा जिसे आप पढ़ेंगे। तो इन पेयर्स, जोड़ों में डिस्कस थ्री थिंग्स, तीन बातों पर विचार विमर्श कीजिए। दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल, जिसे आप अपने स्कूल के बारे में सबसे बेहतर, या जिसे आप अपने स्कूल के बारे में सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसे आप अपने स्कूल के बारे में सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड थ्री थिंग्स अबाउट योर स्कूल, और अपने स्कूल के तीन चीज़ों के बारे में दैट यू वुड लाइक टू चेंज, जिसे आप बदलना चाहते हैं। राइट देम डाउन, उनको नीचे लिखो। हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन अ टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन, क्या आपने कभी टेलीविज़न पर या कंप्यूटर के स्क्रीन पर शब्दों को पढ़ा? क्या आपने कभी टेलीविज़न की स्क्रीन पर या कंप्यूटर की स्क्रीन पर कभी शब्दों को आपने पढ़ा? कैन यू इमेजिन अ टाइम, क्या आप एक ऐसे समय की कल्पना कर सकते हैं? व्हेन ऑल बुक्स
विल बी ऑन कंप्यूटर्स, जब सभी किताबें कंप्यूटर पर होंगी। क्या आप एक ऐसे समय की कल्पना कर सकते हैं जब सभी किताबें कंप्यूटर पे होंगी। एंड देयर विल बी नो बुक्स, और कोई पुस्तक नहीं हो, देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और कागज़ पर कोई भी पुस्तक नहीं छपेगी, और कागज़ पर कोई भी पुस्तक नहीं छपेगी। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर, क्या आप ऐसे किताबों को ज़्यादा पसंद करेंगे। क्या आप ऐसे किताबों को ज़्यादा पसंद करेंगे या इतना बेहतर पसंद करेंगे। तो आइए अब हम, ये तो रहा बिफोर यू रीड, अब हम लाइन बाय लाइन देखेंगे पैराग्राफ नंबर 1 से, जिसमें देखते हैं स्टार्ट से। पहली लाइन है, मार्जी इवन रोट इट that night in her diary. Margie even wrote about it that night in her diary. Margie that night, उस रात, in her diary, अपने डायरी में, wrote about it, इसके बारे में लिखा। Margie even wrote about it that night in her diary. Margie उस रात in her diary, अपने डायरी में, wrote about it, इसके बारे में लिखा। On the page he did 17 मई 2157, शीर्षांकित पृष्ठ पर, शीर्षांकित पृष्ठ पर 17 मई 2157 से रोड, उसने लिखा, उसने लिखा शीर्षांकित पृष्ठ पर 17 मई 2157। टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, आज टॉमी को एक वास्तविक पुस्तक मिल गई। आज टॉमी को एक वास्तविक पुस्तक मिल गई। टुडे टॉमी फाउंड, फाउंड माने पाना, मिल जाना, रियल वास्तविक, बुक पुस्तक, आज टॉमी को एक वास्तविक पुस्तक मिल गई। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, वह बहुत पुरानी पुस्तक थी, वह बहुत पुरानी पुस्तक थी। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्जी के दादा ने एक बार कहा था। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्जी के दादाजी ने एक बार कहा था। क्या कहा था। दैट कि व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, जब वह एक नन्हे बालक थे। क्या कहा था कि जब वह एक नन्हे बालक थे तो हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, तो उनके दादाजी ने उन्हें बताया था, तो उनके दादाजी ने उन्हें बताया था। क्या बताया था कि देयर वाज अ टाइम, एक समय था, व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब सभी कहानियाँ कागज़ पर छपती थी। एक समय था कि जब सभी कहानियाँ, व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब सभी कहानियाँ कागज़ पर छपती थी। दे टर्न द पेजेज, वे पृष्ठों को पलटे, विच वर येलो एंड क्रिंकली, जो पीले और तोड़े मुड़े थे। कौन से पृष्ठों को पलटे, जो टॉमी ने पाया था पुस्तक, उस पुस्तक को पलटे। विच वर येलो एंड क्रिंकली, जो येलो मीन्स पीला, एंड क्रिंकली मीन्स तोड़ा मुड़ा, सिलावटदार, जो पीले और तुड़े मुड़े थे। एंड इट वाज awfully फनी टू रीड वर्ड्स, और शब्दों को पढ़ना बड़ा विचित्र था, और शब्दों को पढ़ना बड़ा विचित्र था। awfully मीन्स awfully फनी, अति विचित्र, बहुत विचित्र। रीड मीन्स पढ़ना, वर्ड्स माने शब्द, और शब्दों को पढ़ना बड़ा विचित्र था। दैट स्टूड स्टिल, जो स्थिर लग रहे थे, इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन, जो चलने फिरने के बजाय स्थिर लग रहे थे। दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन, यू नो, जिसे आप जानते हैं कि स्क्रीन पर वे माने जाते थे। दे वर स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन, यू नो, जैसा कि आप जानते हैं कि स्क्रीन पर वे जैसे जिस प्रकार चलने फिरने के लिए माने जाते थे, ठीक उस प्रकार चलने फिरने के बजाय वे क्या थे, स्थिर थे। क्या, शब्द। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेजेज, और जब वे पृष्ठों को वापस पलटे, और जब वे पृष्ठों को वापस पलटे तो इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, तो उस पर वही शब्द लिखे गए थे, तो उस पर वही शब्द लिखे गए थे। दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, जिसे उन्होंने पहली बार पढ़ा था, उस पर वही शब्द थे
जिसे उन्होंने पहली बार पढ़ा था। तो ये रहा आपका पहला पैराग्राफ बच्चों, आप इसको रिपीट कर लीजिए।